हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र अकेडमी पर। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सबकी पढ़ाई को और मजबूत करने के लिए लेकर आए आज फिर आपके समक्ष एक नए टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे आज राजस्थान इतिहास क्लास 5। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए ज़रूर देखना और साथ में इस क्लास के एंड तक बने रहना। दोस्तों आज हम टॉप 85 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न कराने जा रहे हैं, जिसमें वो सारे क्वेश्चन कवर किए गए हैं जो कि राजस्थान कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आज तक कई बार रिपीट हुए हैं और अनेक बार उन्हें पूछा गया है अलग अलग एग्ज़ाम्स में। चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 है, राजस्थान की प्रथम अलंकृत गुफा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो राजस्थान की प्रथम अलंकृत गुफा कहाँ से प्राप्त हुई है? लोद्रवा से हुई है या फिर बयाना से हुई है, दर से हुई है। दर कहाँ है? तो भरतपुर में है। और या फिर बांका गांव भीलवाड़ा से हुई है। तो राजस्थान की प्रथम अलंकृत गुफा प्राप्त हुई है बांका गांव भीलवाड़ा से। ऑप्शन द बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता की लिपि थी। कालीबंगा सभ्यता की लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी थी, बुस्ट ऑफ फीदन लिपि थी, संक लिपि थी या फिर अरामाइक लिपि थी? तो कालीबंगा सभ्यता की लिपि थी बुस्ट ऑफ फीदन लिपि। ऑप्शन ब बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहड़ संस्कृति के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? कांसा, तांबा, लोहा, चांदी। तो आहड़ संस्कृति के लोग कांसा से परिचित थे, तांबा से भी थे, लोहा से भी थे, चांदी से भी थे, लेकिन लोहा से नहीं थे। ऑप्शन द बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन द मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, द से की जगह दे रखा है, तो ऑप्शन द बिल्कुल सही हो जाएगा। लोहा से परिचित नहीं थे। लोहा कहाँ पाया गया? सोनारी झुंझुनू में पाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? हड़प्पा काल, लोह युग काल, ताम्र कांस्य युग काल, पुरा पाषाण काल। तो गणेश्वर सभ्यता ताम्र कांस्य युग से संबंधित है। ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा क्षेत्र से कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है? 5, 7, 8, 9। तो कालीबंगा क्षेत्र से कितनी अग्नि वेदिकाएं हुई? 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालातल सभ्यता किस जिले में स्थित है? दोस्तों यह क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह एग्जाम्स में ज़रूर छपेगा और बार बार छपता आया हुआ है। उदयपुर में, हनुमानगढ़ में है, भीलवाड़ा में है, जयपुर में है। तो बालाथल तो सभी को पता है कि बालाफल कहाँ कहाँ है। तो बालाथल है उदयपुर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ के अवशेषों से यह पता चलता है कि विश्वविख्यात सैंधव सभ्यता का राजस्थान में विकास हुआ? कालीबंगा से, पीलीबंगा से, रंगमहल से, उपयुक्त सभी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी से। कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल तीनों से ये पता चलता है कि विश्वविख्यात सैन्य सभ्यता का राजस्थान में विकास हुआ। ऑप्शन द बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीम डोंगरी, गणेश डोंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? भीम डोंगरी, गणेश डोंगरी गणेश्वर से, बैराट सभ्यता से, आहड़ सभ्यता से, कालीबंगा सभ्यता से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैराट सभ्यता, जयपुर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? चित्रित धुरा, मांड, तांबे की वस्तुएं, कृष्ण लोहित मृदभांड, चावल। तो कृष्ण लोहित मृदभांड आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है। ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुता हुआ खेत के प्रमाण निम्न में से किस पुरास्थल से मिले? बैराट,
गणेश्वर, कालीबंगा, आहड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस स्थान से मंदोदरी की चौरी प्राप्त हुई है? मंदोदरी कहाँ की है? तो मंडोर जोधपुर की है। ऑप्शन है नाडोल पाली, मंडोर जोधपुर, आहड़ उदयपुर, नगरी चित्तौड़गढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से आहड़ उदयपुर नहीं, सॉरी, मंडोर जोधपुर होगा। मंदोदरी कहाँ की है? मंडोर जोधपुर की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बे, मंडोर जोधपुर। ऑप्शन बे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीवी जनपद के सिक्के व चक्राकार कुएं के प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? रंग महल, गढ़दड़ा, नगरी सभ्यता, बालाथल। तो सीवी जनपद के सिक्के व चक्राकार कुएं के प्रमाण ये नगरी सभ्यता से प्राप्त हुई है। ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक का भाब्रो शिलालेख किस स्थान से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़, बैराट। सम्राट अशोक का भाब्रो शिलालेख प्राप्त हुआ है बैराट सभ्यता से। ऑप्शन द बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सभ्यता को प्राचीन काल में मध्यमिका व मेदपाट के नाम से भी जाना जाता था? नगर सभ्यता, नोह सभ्यता, नगरी सभ्यता, गिलोन सभ्यता। तो प्राचीन काल में मध्यमिका व मेदपाट के नाम से जाना जाता था नगरी सभ्यता को। ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता का स्थल जहां से अलंकृत ईंटें प्राप्त हुई है? चन्हुदड़ो, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, बनावली। तो कहाँ से हुई है? कालीबंगा से अलंकृत ईंटें प्राप्त हुई है। ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैराट से अशोक के भाब्रो शिलालेख की खोज किसने की? कैप्टन बर्ट, टिम फेंटलर, दयाराम साहनी, रतन चंद्र अग्रवाल। तो बैराट से प्राप्त अशोक के भाब्रो शिलालेख की खोज की थी कैप्टन बर्ट ने। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस नगर में पूर्व आर्यन लोगों की विद्यमानता का ऐतिहासिक प्रमाण पाया गया है? कालीबंगा, आहड़, बैराट, नगरी। तो ये पाया गया है बैराट सभ्यता में। ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजक डोंगरी पर सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख की खोज कैप्टन बर्ट ने कब की थी? 1822 ईस्वी में, 1832 ईस्वी में, 1837 ईस्वी में, 1840 ईस्वी में। तो कैप्टन बर्ट ने बीजक की डोंगरी में जो अशोक का शिलालेख था, भाब्रो शिलालेख, उसकी खोज की थी 1837 ईस्वी। ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरी सभ्यता का उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? आर सी अग्रवाल, डॉक्टर डी आर भंडारकर, कैलाश दीक्षित और नील रत्न बनर्जी। तो नगरी सभ्यता का उत्खनन का कार्य किया गया था डॉक्टर डी आर भंडारक। ऑप्शन बे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सभ्यता से एक मिट्टी के बर्तन पर साल भंजिका का अंकन प्राप्त हुआ है? तो मिट्टी के बर्तन पर साल भंजिका का अंकन प्राप्त हुआ है बैराट से, नोह से, रेड से या फिर नाडोल से। तो ये हुआ है नाडोल पाली से। ऑप्शन दे बिल्कुल सही हो जाएगा। मिट्टी के बर्तन पर साल भंजिका का अंकन नाडोल पाली से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन स्थल जहां से यूनानी शासक मेनांडर की मुद्राएं प्राप्त हुई है? बैराट, रेड, नगर, रंगमहल। तो प्राचीन स्थल जहां से यूनानी शासक मेनांडर की मुद्राएं प्राप्त हुई है वो स्थल है बैराट, जयपुर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राजस्थान में खोजा गया प्रथम स्थल कौन सा है? गणेश्वर, आहड़, कालीबंगा, सोती। तो कालीबंगा हो जाएगा। ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणेश्वर का टीला जहां से ताम्रयुगीन अवशेष मिले हैं स्थित है? मतलब गणेश्वर का टीला कहाँ स्थित है, कौन से जिले के अंदर स्थित है? सीकर में है, चित्तौड़गढ़ में, श्री गंगानगर में,
और चूरू। तो कांतली नदी बहती है सीकर में, सीकर सही हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो गणेश्वर सभ्यता है वह सीकर के अंदर कांतली नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1950 से 51 ईस्वी में कालीबंगा की पहचान की थी? मार्टिमर व्हीलर, अमलानंद घोष, जेपी जोशी, आर.डी. बनर्जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमलानंद घोष ने की थी 1950-51 में कालीबंगा की पहचान, ऑप्शन पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागोर एवं तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः निम्न काल से संबंधित थे? मध्य पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, पूर्व हड़प्पा काल, निम्न पुरा पाषाण काल। तो बागोर एवं तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः मध्य पाषाण काल से संबंधित था, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ? दयाराम साहनी, अमलानंद घोष, अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल। तो आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य हुआ था अक्षय कीर्ति व्यास के नेतृत्व में, ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री हर्षवर्धन ने अपनी पुस्तक, चीनी यात्री हर्षवर्धन नहीं हवेनसांग ने अपनी पुस्तक सीयूकी में बैराट के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? पीलो मोली, मालव प्रदेश, पार यात्र, मेदपाट। तो हवेनसांग ने किया था पार यात्र के शब्द से पार यात्र शब्द का प्रयोग किया था बैराट के लिए, ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री हवेनसांग, ये रिपीट हो गया है, हवेनसांग ने अपनी पुस्तक सीयूकी में बैराट के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो पार यात्र की किया है, ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है? पोंगल को, गणेश्वर को, बैराट को, नोह को। तो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गणेश्वर, सीकर की सभ्यता है, गणेश्वर कांत नदी के किनारे हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, गणेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल गग्गर नदी के किनारे स्थित है? गेलोंड, आहड़, पीलीबंगा, कालीबंगा। तो गग्गर नदी के किनारे हैं कौन सा? कालीबंगा, ऑप्शन तो बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो ये कालीबंगा सभ्यता है ये हनुमानगढ़ से किस दिशा में है? तो हनुमानगढ़ से हैं ये दक्षिण पश्चिमी दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैराट जयपुर में स्थित किस डोंगरी से बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं? भीम की डोंगरी, गणेश डोंगरी, बीजक डोंगरी, महादेव डोंगरी। तो बैराट में स्थित जो बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं वो मिले हैं बीजक की डोंगरी, ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभ्यता के उत्खनन के किए गए स्थल को महासतयुग का टीला कहा जाता है? किस सभ्यता के उत्खनन किए गए स्थल को महासतयुग का टीला कहा जाता है? बालाथल कहा जाता है, तिलवाड़ा को, बागोर को, कालीबंगा को। महासतयुग का टीला कहा जाता है बागोर सभ्यता, जो कि भीलवाड़ा के अंदर है, ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। कोठारी नदी किनारे हैं बागोर सभ्यता। यह भी, इसे भी वीआईपी लगा लो, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम्स में बार बार छपता है और आगे भी जरूर छपेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत काल के अवशेष कहाँ पर मिले हैं? अलवर के निकट बैराट व भरतपुर के निकट नोह में, माउंट आबू में, नलियासर में, रन्ना में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर के निकट अलवर या जयपुर के निकट बैराट व भरतपुर के निकट है नोह। नोह क्षेत्र से मिले हैं महाभारत काल के अवशेष, ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थल से मालव व आहड़ सिक्के प्राप्त हुए हैं? नगरी चित्तौड़गढ़ से, बागोर भीलवाड़ा से, नगर टोक से, सोंथी बीकानेर से। तो मालव व आहड़ सिक्के प्राप्त हुए हैं कहाँ से हुए हैं? तो ये नगर टोक से हुए, ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पुरातात्विक स्थल जहां से खुदाई में लोहा गलाने की भट्टियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? बागोर भीलवाड़ा, गणेश्वर सीकर, सुनारी झुंझुनू, बयाना भरतपुर। तो लोहा गलाने की भट्टियां प्राप्त हुई है सुनारी झुंझुनू से, ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल ताम्रपाषाणिक काल से संबंधित है? तिलवाड़ा, बूढ़ा पुष्कर, बालाथल, बागोर। तो राजस्थान का प्रागैतिहासिक स्थल जो ताम्रपाषाणिक काल से संबंधित है वो है बालाथल, जो कि उदयपुर के अंदर है, ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम सेकास्म और स्फटिक नामक पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से, गणेश्वर से, आहड़ से, बागोर से। तो राम सेकास्म और स्फटिक नामक पाषाणकालीन उपकरण ये प्राप्त हुए आहड़ से, उदयपुर से, ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में नील की खेती की प्राचीन साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से, बैराट से, बागोर से, बयाना से। तो राजस्थान में नील की खेती की प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बयाना भरतपुर से, ऑप्शन द बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा गलाने की प्राचीन भट्टियों के प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा, नगर सभ्यता, सोनारी झुंझुनू, सोथी बीकानेर। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन से सोनारी झुंझुनू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थल के मृद पात्रों पर रोमन एम्पोरा का अंकन मिलता है? गिलोंड, बालाथल, रंगमहल, भीनमाल। तो मृद पात्रों पर रोमन एम्पोरा का अंकन मिलता है भीनमाल, जालोर, ऑप्शन दे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जहां से गुप्तकालीन कला के अवशेष प्राप्त हुए हैं? नोह भरतपुर, नगर टोंक, नगरी चित्तौड़गढ़, सोथी बीकानेर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? नगर टोंक, ऑप्शन पे बिल्कुल सही हो जाएगा। गुप्तकालीन कला के अवशेष प्राप्त हुए हैं नगर टोंक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइट्स अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य था? M.R. मुगल, ऑरेल स्टेन, हरमन गोइड्स, V.N. मिश्रा। तो ये कार्य था ऑरेल स्टेन का, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की किसी सभ्यता स्थल से भूकंप के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा, बालाथल, नलियासर, गणेश्वर। तो भूकंप के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुरातत्व स्थल को औजारों की नगरी भी कहा जाता है? दोस्तों यह क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी इम्पोर्टेंस लगा लो आप। यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम्स में सीधा छपा है। तो पुरातत्व स्थल को औजारों की नगरी कहा जाता है, कौन सी स्थल को कहा जाता है? गढ़ड़ा बूंदी को कहा जाता है, गणेश्वर सीकर को, कुराड़ा नागौर को, नगर टोंक को। पुरातत्व स्थल को औजारों की नगरी कहा जाता है, वो स्थल है कौन सा? तो ये हो जाएगा कुराड़ा नागौर, ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। कई बार छपा है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागोर भीलवाड़ा सभ्यता का उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया? कैलाश नाथ दीक्षित, अक्षय कीर्ति व्यास, डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र, R.C. अग्रवाल। तो बागोर सभ्यता का उत्खनन कार्य किया गया है किसके द्वारा? वीरेंद्र नाथ मिश्र, डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र, ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1972 ईस्वी में गणेश्वर सभ्यता सीकर की पहचान की थी? दयाराम साहनी ने, वीरेंद्र नाथ मिश्र ने, रतन चंद्र अग्रवाल, अमलानंद घोष। तो गणेश्वर सभ्यता की 1972 में जो पहचान की थी वो की थी
रतन चंद्र अग्रवाल, RC अग्रवाल ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 46 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलवाड़ा बाड़मेर का उत्खनन किसके द्वारा किया गया? वीरेंद्र नाथ मिश्र, रतन चंद्र अग्रवाल, कैलाश नाथ दीक्षित, दयाराम साहनी। तो तिलवाड़ा जो उत्खनन क्षेत्र है उसका उत्खनन का कार्य किया गया है किसके द्वारा? तो ये किया गया है तो तिलवाड़ा का उत्खनन किया था वीरेंद्र नाथ मिश्र, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? पिलिंग बंगा एवं बालाथल, कालीबंगा रंगमहल, बैराट गणेश्वर, आहड़ बागोर। तो राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं कालीबंगा रंगमहल, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा प्रथम के नाम से प्रसिद्ध स्थान जिसकी खोज 1953 ईस्वी में अमलानंद घोष ने की थी? आहड़ उदयपुर, बागोर भीलवाड़ा, बालाथल उदयपुर, सोंथी बीकानेर। तो कालीबंगा प्रथम के नाम से प्रसिद्ध स्थान जिसकी खोज 1953 में अमलानंद घोष ने की थी वो है सोथी बीकानेर, ऑप्शन द बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहासकार KUR केनेडी के अनुसार कालीबंगा सभ्यता के पतन का कारण था? भूकंप, संक्रामक रोग, बाढ़, इनमें से कोई नहीं। तो KUR केनेडी के अनुसार कालीबंगा सभ्यता के पतन का कारण था संक्रामक रोग, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुरातत्व स्थल से लोहे के उपकरण व हाथी दांत के अवशेष प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा, जोधपुरा सभ्यता है जयपुर के अंदर, नलियासर जयपुर के अंदर, बालाथल उदयपुर के अंदर और कालीबंगा हनुमानगढ़ के अंदर। तो कौन सी सभ्यता है जहां से लोहे के उपकरण व हाथी दांत के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये जोधपुरा सभ्यता से हुई है, जयपुर से, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुरातत्व स्थल से छपाई के ठप्पे तथा तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं? नोह भरतपुर, आहड़ उदयपुर, बैराट जयपुर, बालाथल उदयपुर। तो छपाई के ठप्पे तथा तांबे के उपकरण आहड़ उदयपुर से प्राप्त हुए, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुरातत्व स्थल से कंघा, मूंगे, मनके तथा सीपों की आभूषण प्राप्त हुए हैं? ओजियाना नगरी सभ्यता, नलियासर, कालीबंगा। तो कंघा, मूंगे, मनके तथा सीपों के आभूषण प्राप्त हुए हैं कहाँ से? कालीबंगा हनुमानगढ़ से, ऑप्शन द बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव का प्रथम वैज्ञानिक आविष्कार पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, आद्य ऐतिहासिक काल, नवपाषाण काल। तो मानव ने जो प्रथम बार पहिए का आविष्कार किया था वो किया था नवपाषाण काल में, ऑप्शन द बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुरातत्व स्थल से मुद्रा पर त्रिशूल व यूनानी देवता अपोलो का अंकन मिलता है? ये मुद्रा है, इसकी एक ओर त्रिशूल है और दूसरी ओर है यूनानी देवता अपोलो। इसका अंकन मिलता है वो कौन से पुरातत्व स्थल से मिलता है? कालीबंगा से, ओजियाना से, बैराट से, आहड़ से। तो ये मिलता है आहड़ उदयपुर से, ऑप्शन द बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुरातत्व स्थल से एक स्थान से 6 चूल्हों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? बैराट, आहड़, नलियासर, बालाथल। तो एक स्थान से 6 चूल्हों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं आहड़ उदयपुर से, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा और चांदी की मुद्रा है पंचमार्क प्राप्त हुई है? आहट से, बालाथल से, बैराट से, गेलोंड, राजसमंद से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? बैराट। बैराट से प्राप्त हुई है चांदी की मुद्रा पंचमार्क। ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है? मध्यमिका नगरी, कालीबंगा, बालाथल, आहड़। तो ये है मध्यमिका नगरी, जिसका उल्लेख प्राचीन नगर है, जिसका उल्लेख है महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है। इसका जो मतलब कि इसका उल्लेख है वो महाभाष्य में भी है और महाभारत दोनों में ही है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, मध्यमिका नगरी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे स्थित राजस्थान की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता का नाम है? बैराट, कालीबंगा, सुनारी, गणेश्वर। प्राचीन सरस्वती नदी मतलब गग्गर, ऑप्शन बे बिल्कुल सही हो जाएगा। कालीबंगा, हनुमानगढ़, ऑप्शन बे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहट संस्कृति का नवीनतम उत्खनन स्थल? बालाथल, आहड़, गेलोंड, ओझियाना। तो आहट संस्कृति का नवीनतम उत्खनित स्थल है बालाथल, जो कि उदयपुर के अंदर है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में अशोक का भाब्रू शिलालेख कहाँ सुरक्षित रखा हुआ है? कालीबंगा संग्रहालय में, कलकत्ता संग्रहालय में, पाली संग्रहालय में, उदयपुर संग्रहालय में। तो ये राजस्थान में तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि राजस्थान में होता और क्वेश्चन बन जाता, संभव ही नहीं है। तो ये है राजस्थान से बाहर, और राजस्थान से बाहर ऑप्शन के अकॉर्डिंग है कलकत्ता संग्रहालय। ऑप्शन बे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सभ्यता स्थल को स्थानीय लोग धूलकोट के नाम से पुकारते हैं? आहड़ उदयपुर को, बैराट जयपुर को, गणेश्वर सीकर को, बागौर भीलवाड़ा को। धूलकोट के नाम से जाना जाता है आहड़ उदयपुर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातत्व स्थल रंगमहल का उत्खनन किसके नेतृत्व में हुआ था? आर.सी. अग्रवाल, केदारनाथ पुरी, डॉक्टर हन्नारेड, दयाराम साहनी। तो रंगमहल का उत्खनन हुआ था डॉक्टर हन्नारेड के नेतृत्व में। ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता के मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पर मिले हैं? सुत्का गेंडोर, लाहौर, कोटदीजी, मोंटगोमरी। तो ये मिले हैं कोटदीजी से। ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरी रक्षा प्राचीर की साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? बालाथल सभ्यता से, ओझियाना सभ्यता से, कालीबंगा सभ्यता से, गणेश्वर सभ्यता से। तो दोहरी रक्षा प्राचीर के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो हुए हैं कौन सी सभ्यता से? ये हुए कालीबंगा सभ्यता से, हनुमानगढ़ से। ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है? उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व। तो ये दक्षिण पश्चिमी है। ये हनुमानगढ़ है और इसके इस साइड में है दक्षिण पश्चिम में। ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? रेड टोंक, बैराट जयपुर, आहड़ उदयपुर, कालीबंगा हनुमानगढ़। ऑप्शन कौन सा सही होगा इसके अंदर? तो ये दे तो सही हो ही नहीं सकता, और इसका राइट आंसर होगा बैराट जयपुर। बैराट जयपुर से शासक मिनेंडर है, उसकी 16 सिक्के प्राप्त हुए। ऑप्शन बे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राजसमंद स्थित किस स्थान से हड़प्पा से भी पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं? आहड़, येलुंड, नगरी, बालाथल। तो ये सारे जो उत्खनन स्थल है, एक भी राजसमंद का नहीं, इसमें से एक ही राजसमंद का होगा। आहड़ उदयपुर हो गया, नगरी चित्तौड़गढ़ हो गया, बालाथल उदयपुर हो गया। तो इसमें हो जाएगा गेलुंड राजसमंद, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ से अवशेष मिले हैं जो कि हड़प्पा से भी पुराने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजसमंद स्थित किस स्थान से हड़प्पा से भी पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं? एक गेलुंड से मिले हैं। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले से पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष पाए गए हैं? हनुमानगढ़, बीकानेर, उदयपुर, जयपुर। तो ये हनुमानगढ़ में पाए गए हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरुड़ासन। गरुड़ आसन मतलब कि गरुड़ का आसन विष्णु भगवान की प्रतिमा राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? तो गरुड़ासन विष्णु की प्रतिमा, विष्णु भगवान की प्रतिमा राजस्थान की कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुई है? बैराट से, आहड़ से, चंद्रावती से, नगरी से। तो ये चंद्रावती से प्राप्त हुई है, ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा, चंद्रावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस स्थान से कामदेव रति कुषाणकालीन मृण मूर्ति मिली है? कामदेव जी जो देवता थे, उनकी पत्नी का नाम है रति, और कामदेव एवं रति की कुषाणकालीन मृण मूर्ति मिली है। कहाँ से मिली है? नौह भरतपुर से, नाडोलपाली से, नागर टोक से, नगरी चित्तौड़गढ़ से। तो कामदेव एवं रति की कुषाणकालीन जो मूर्ति मिली है वो नाडोलपाली से मिली है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कहाँ से मिली है? नगर टोक से मिली है, नाडोल से नहीं होगा, नगर टोक से होगी, ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सैंधव स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? पीलीमंगा, रंगमहल, आहड़, कालीबंगा। तो अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा हनुमानगढ़ से, ऑप्शन द बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा पीलीबंगा किस जिले में स्थित है? चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर। कालीबंगा पीलीबंगा है हनुमानगढ़ जिले में, ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजक पहाड़ी स्थित है दौसा में, भरतपुर में, विराटनगर, जयपुर में, डींग भी जिला बन गया है, और डींग पहले आता था भरतपुर के अंदर। तो बीजक की पहाड़ी स्थित है, ऑप्शन से विराटनगर, जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूलकोट का संबंध राजस्थान की किस सभ्यता से रहा है? आहड़ सभ्यता से, कालीबंगा सभ्यता से, बागोर सभ्यता से, बालाथल सभ्यता से। धूलकोट का संबंध रहा है आहड़ सभ्यता से, आहड़ उदयपुर, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? ताम्रपाषाण युग, लौह युग, सिंधु घाटी समकालीन, पुरापाषाण काल। तो गणेश्वर सभ्यता है किससे संबंधित? ताम्रपाषाण युग, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। गणेश्वर सभ्यता कातली नदी और कौन सा जिला? सीकर, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा से प्राप्त चबूतरे निर्मित है लकड़ी से, मिट्टी की ईंटों से, पत्थर से, लकड़ी और धातु से। कालीबंगा से प्राप्त चबूतरे मिट्टी की ईंटों से निर्मित है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य सभ्यता का प्रमाण किस स्थान पर उपलब्ध है? जयपुर के बैराट, आहड़, पीपाड़, दोनाड़ा। तो मौर्य सभ्यता का जो प्रमाण मिलता है वो कहाँ से मिलता है? जयपुर के बैराट से, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ, ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन है इसमें काला प्रदेश, गग्गर प्रदेश और बैराट सभ्यता काली चूड़ियाँ, तो काले रंग की चूड़ियाँ ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा।
कालीबंगा से जोते हुए खेत की साक्ष्य मिले, अग्निवेदिकाएं मिली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह है पंजाब में, पूर्व उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में, राजस्थान में। तो रंगपुर है सौराष्ट्र में, ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरसेन जनपद में सम्मिलित भूभाग था। सूरसेन में है, सूरसेन कौन सा? मथुरा वाला, मतलब मथुरा के पास में है भरतपुर, धौलपुर। तो ये हो जाएगा भरतपुर, धौलपुर, करौली। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, भरतपुर, धौलपुर, करौली। इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहड़ स्थापत्य कला देख सकते हो उदयपुर में, जोधपुर में, अजमेर में, बीकानेर में। तो आहड़ स्थापत्य कला है उदयपुर में, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। धूलकोट, आहड़, उदयपुर, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैराट सभ्यता से प्राप्त लिपि कौन सी थी? खरोष्टी, बुस्ट ऑफ विदन लिपि, शंख लिपि, अरामाइक लिपि। तो बैराट सभ्यता से प्राप्त लिपि थी शंख लिपि, ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातत्व स्थल खानपुरा कहाँ स्थित है? उदयपुर से, चित्तौड़गढ़ में, झालावाड़ में, भीलवाड़ा में। तो पुरातत्व स्थल खानपुरा है, ये झालावाड़ में स्थित है, ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आज हमारा वीडियो यहीं ख़त्म होता है। हमने आज 85 क्वेश्चन कराए हैं और सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम की दृष्टि से सिलेक्ट क्वेश्चन हैं, इसलिए इस वीडियो को आपने एंड तक तो ज़रूर देखा ही होगा। तो ज़्यादा ज़्यादा लाइक कर दें, ज़्यादा शेयर कर दें, साथ में कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको इसका जो कंटेंट्स है वो आपको पसंद आया या नहीं आया, और मेरे पढ़ाने का ढंग आपको कैसे लगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और साथ में आपको मेरे पढ़ाने का ढंग भी अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें, साथ में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, ज़्यादा शेयर कर दें इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों और अपने जानने पहचानने वालों के साथ में। और जिस भाई ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे हम जो वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके पास में पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।